हाय दोस्तों। इस किस्त में शाओशी गार्डन में अपनी पावर्स यूज़ करती है फंगलोंग को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन फंगलोंग को छोड़कर शाओशी की पावर्स का असर हर जगह हो जाता है और गार्डन के सारे फूल खिल जाते हैं। शाओशी फंगलोंग के पास जाती है और कहती है कि अब तुम एक क्यूट बच्चे की तरह लग रहे हो। शाओशी ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसे लगता है कि फंगलोंग उसके प्यार में पड़ गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और फंगलोंग उसे कहता है कि सब तुम्हारी प्लानिंग थी ना, तुम मेरा पीछा आखिर कब छोड़ोगी। इसके बाद फंगलोंग शाओशी को कहता है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, ना ही मैं तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में जानता हूँ, लिहाजा मुझे हरास करना बंद करो, बिकॉज मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। शाओशी को समझ नहीं आता कि इसकी पावर्स का असर फंगलोंग पर क्यों नहीं हुआ। फंगले और शब्बो वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं और शब्बो बार बार जीत रही होती है, जिस पर फंगले कहता है अच्छा बताओ क्या पूछना चाहती हो। शब्बो और शाओशी को ये लगता होता है कि फंगले का अपने सतीले भाई के साथ कोई अफेयर या चक्कर है। शब्बो उसे इस रास्ते से हटाने के लिए इसे डेट करने का पूछती है और इस पर फंगले कहता है कि मैं तो अभी छोटा हूँ, यंग हूँ, मुझे अभी अपने करियर पर फोकस करना है, रिलेशनशिप वगैरह में नहीं पढ़ना और ना ही मैंने अभी रिलेशनशिप में आने के बारे में सोचा है, सो मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता। शब्बो को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। ये सोचती है कि रिलेशनशिप वगैरह में तो इसने आना नहीं और ना ही इसने मेरी बात माननी है, तो क्यों ना इससे बदला लिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से मेरा सिस्टम गर्म होकर ख़राब हो गया था। ये फंगला को मारने जाती है, जिस पर फंगला को लगता है कि तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गई है, तो वो इसे ना चाहते हुए भी हाँ बोल देता है। फिर इसके बाद ये अपने भाई फंगलंग को बताता है कि एक लड़की ने आज मुझे डेट करने का कहा है। इस पर फंगलंग कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम अभी छोटे हो, अभी अपने कैरियर और स्टडी पर फोकस करना चाहिए, गर्लफ्रेंड बनाने से पहले ये सोचो तुम उसके खर्चे कैसे उठाओगे। शब्बो शाओशी की सारी मेमोरी स्कैन कर रही होती है, जिस पर यह भी सोच में पड़ जाती है कि फंगलंग पर शाओशी की पावर्स का कोई असर क्यों नहीं हुआ। शाओशी कहती है कि मैं पहले इसकी बीवी थी, तो शायद ये मेरी पावर्स से मानूस है। और शब्बो बताती है कि फंगले को तो मैंने पहले से ही डेट कर लिया है, इसलिए वो तुम्हारे रास्ते से हट चुका है अब। शाओशी कहती है कि वाह, इतनी जल्दी तुमने उसे राजी कर लिया। इस पर शब्बो कहती है हाँ, मैंने उसकी पसंद नापसंद देख ली थी, उसे गेमर्स लड़कियां ज़्यादा पसंद हैं, तो मैंने उसे वही बनकर दिखाया। शाओशी इस पर कहती है हाँ, मुझे भी यही सोचना चाहिए कि फंगलों को क्या पसंद है और क्या नहीं। फंगलों की कंपनी एक नई प्रोडक्ट ट्रेनी रेनबो परफ्यूम लॉन्च कर रही होती है, लेकिन इसकी सौतेली माँ का भाई इस परफ्यूम बनाने वाले को अपने साथ मिला लेता है, जिसके पास इस परफ्यूम के सारे इंग्रेडिएंट्स, सैंपल्स और फार्मूलाज थे। शब्बो शाओशी को बताती है कि देखो, मैंने बहुत सारी टीवी सीरीज, नॉवेल्स और गेम्स पर सर्च किए, जिससे मुझे पता चला है कि ऐसे बॉस टाइप रूड आदमी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मीन होते हैं, अपने बिजनेस पे ही ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं और बहुत कोल्ड हार्टेड भी होते हैं। ज़्यादातर ड्रामाज में ऐसे लीड्स का बचपन से जुड़ा हुआ कोई किस्सा होता है या तो फिर कोई बीमारी होती जिसे वो किसी को भी नहीं बताते। प्रशाशी बोर्ड पर लिखते हुए कहती है कि ऐसे लीड की बहुत अच्छी बॉडी होती है, जिससे फीमेल लीड अट्रैक्ट हो जाती हैं। शब्बो कहती है कि उनके मोस्टली डॉक्टर दोस्त भी होते हैं जो हमेशा उसे सही गलत बताते हैं। फंगलोंग का भी एक ऐसा ही दोस्त होता है जिसका नाम है जांग। फंगलोंग डॉक्टर जांग को बताता है कि आज मैंने फिर अपनी बीमारी की वजह से फूलों को एकदम खिलते हुए देखा था। जांग इसे कहता है कि शायद ये शाओशी है जो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट कर रही है। फंगलोंग कहता है मैंने तो तुम्हें सिर्फ फूलों के बारे में बताया है, तुम्हें शाओशी के बारे में कैसे पता चला। इस पर डॉक्टर जांग कहता है कि तुम्हारे सिस्टर ने शाओशी के बारे में अपने वीचैट मोमेंट्स पे सब डाला हुआ है, मुझे वहीं से पता चला है। शाओशी और शब्बो टीवी पर ड्रामास देख रही होती हैं। इस पर मिस चाय कहती हैं कि देखो, तुम डेली कितने बोरिंग कपड़े पहनकर जाती हो, तभी फंगलोंग तुमसे इम्प्रेस नहीं होता। फंगलोंग का असिस्टेंट इसे रिपोर्ट करता है कि परफ्यूम बहुत अच्छी तरह से लॉन्च होगा, क्योंकि हमारे पास सब फार्मूलाज और सैंपल्स तो हैं ही, परफ्यूम भी अच्छे से लॉन्च हो जाएगा और इसका जो परफ्यूमर है वो भी बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि इसकी सौतेली माँ के भाई ने परफ्यूमर को अपने साथ मिला लिया है। जैसे कि मिस चाय ने शाओशी को अलग सी ड्रेस पहनने का कहा होता है, तो ये एक ब्लैक सूट पहनकर फंगलोंग के ऑफिस में डिलीवरी करने के लिए आ जाती है। यहाँ बहुत सी आइसक्रीम्स मंगवाई गई होती हैं, लेकिन जल्दी में मिस चाय उन आइसक्रीम्स को लेबल करना भूल जाती हैं। लेकिन शाओशी स्मेल कर आइसक्रीम के फ्लेवर्स बता देती है कि किस पैकेट में कौन सी आइसक्रीम है। गुजरते हुए सब कुछ फंगलोंग सुन और देख लेता है। शाओशी सोचकर इसकी तरफ आती है कि शायद ये इससे अट्रैक्ट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। इसका सिस्टर इसे ये कह देता है कि बॉस अभी बिजी हैं और आपका ये प्लान कामयाब नहीं होगा। बट शाओशी कहती है कि मेरे पास प्लान ए ही नहीं, बी सी डी ई भी हैं। इसके बाद शाओशी अलग अलग अजीब ड्रेसेस पहनकर सामने आती रहती है, लेकिन वो एक भी बार इससे अट्रैक्ट नहीं होता और बार बार इसे इग्नोर करता है।
इनका परफ्यूम लॉन्च होने वाला होता है कि फंगलोंग को पता चलता है कि परफ्यूमर ने इनसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया है और सारे फार्मूलाज और सैंपल्स भी लेकर चला गया। फंगलोंग परफ्यूम की टेंशन में ही सोच रहा होता है कि इतने में वहाँ शाओशी आ जाती है। फंगलोंग ने शाओशी को आइसक्रीम फ्लेवर स्मेल्स करते हुए देखा था, तो वो शाओशी को कहता है कि क्या तुम परफ्यूम को स्मेल करके इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स और फार्मूलाज बता सकती हो। तो शाओशी इसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है और शाओशी सारे इंग्रेडिएंट्स बता देती है कि कौन सा फार्मूला से ये बना है और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स बने हैं। तो शाओशी सारे इंग्रेडिएंट्स सही बता देती है और कौन से फार्मूला से परफ्यूम बना है, सब कुछ वो सही बिल्कुल स्मेल करके बता देती है। एंड पर फंगलोंग इसे इसकी हेल्प करने पर थैंक्स बोलकर चला जाता है। शाओशी को थैंक्स सुनने के बाद लगा कि शायद फंगलोंग को मेरे स्ट्रेस में अच्छी लगी, तभी शायद इसने मुझे थैंक्स कहा है। फंगलोंग की मॉम वीडियो कॉल पर से कहती हैं कि तुम ब्रॉड में दिल लगाकर पढ़ाई करना और फिर यहाँ आकर तुम फंगलोंग की जगह लेकर एज ए CEO कंपनी में काम करना। लेकिन फंगलोंग कहता है कि आप हमेशा बाई के लिए गलत क्यों सोचती हैं। ऐसे में इसकी मॉम इसे कहती हैं कि तुम्हारे पीछे जो आदमी झाड़ू लगा रहा है क्या वो चाइनीज है, जिस पर फंगले पढ़ाई का बहाना लगाकर वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके बाद फंगले की माँ का भाई इसे बताता है कि हमारा सारा प्लान फ्लॉप हो गया है और फंगला फिर से एक बार जीत चुका है। फिर फंगलोंग का असिस्टेंट इसे कहता है कि शाओशी ने आज आपकी बहुत मदद की है, तो आपको भी शाओशी के लिए कुछ करना चाहिए। जिस पर फंगलोंग इसे गिफ्ट भेजता है और इस गिफ्ट में एक बहुत महंगा ब्रांडेड बैग होता है। मैं शायद बैग देखकर कहती है कि शायद वो तुम्हें डेट करना चाहता है, लेकिन शाओशी कहती है कि मुझे उसे डेट नहीं करना, मुझे तो बस अपना मिशन पूरा करना है। लेकिन मैं शायद कहती हूँ तुम्हें उसे थैंक्स कहना चाहिए गिफ्ट के लिए। फंगलोंग अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ ऑफिशियल डिनर पर होता है, जहां वो कूल बनने की कोशिश में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, जो बाद में इसे हैंडल नहीं होती। तो शाओशी इसे थैंक्स करने के लिए आती है। होटल के दरवाजे पर फंगलोंग और इसका असिस्टेंट शाओशी को मिलते हैं। फंगलोंग का असिस्टेंट शाओशी को कहता है कि आप इनकी नेबर हैं, तो प्लीज़ आप बॉस को घर ड्रॉप कर दें। ये कहकर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है और फंगलोंग को शाओशी के हवाले कर देता है। एक्चुअली वो इस तरह से इन दोनों की हेल्प करना चाह रहा होता है और ख़ुद को कहता है कि मैं कितना स्मार्ट और जीनियस हूँ, बॉस बाद में मुझे इसके लिए ज़रूर थैंक्स कहेंगे। फंगलोंग चूँकि बहुत ड्रंक होता है, इसलिए इसको कोई टैक्सी वाला भी राइड देने के लिए तैयार नहीं होता। रास्ते में एक शॉपिंग ट्रॉली नजर आती है और फंगलोंग उसी में बैठ जाता है और कहता है कि यही मेरी कार है और मैं इसी में घर जाऊंगा। शाओशी इसकी हालत देखकर इसकी बात मान लेती है और रास्ते में फंगलोंग शाओशी से कहता है कि काश मैं भी सितारों के पार जा सकता। शाओशी भी सोचती है कि ऐसे ट्रॉली को धक्का कब तक लगाऊंगी, लिहाजा उड़कर ही चले जाते हैं। फंगलोंग शाओशी से पूछता है कि क्या दूसरे प्लैनेट्स पे भी एलियन होते हैं, तो शाओशी इसे बताती है कि हाँ, दूसरे प्लैनेट्स पे भी एलियंस होते हैं और हर प्लैनेट पे कोई ना कोई होता है। फंगलोंग कहता है फिर तो दूसरे प्लैनेट्स पे भी जाकर मैं अपनी कंपनी खोलूंगा। तो शाओशी कहती है कि मैं तुम्हें अपने प्लैनेट पे आने की इजाजत नहीं दूंगी, मैं केप टाउन से हूँ। फंगलोंग कहता है अच्छा, तो फिर मैं भी अपनी अर्थ का सुपरमैन हूँ। इस पर शाओशी कहती है कि तुम्हारे पर कहाँ हैं? वो कहता है मेरे पंख बचपन में ही टूट गए थे। ये सुनकर शाओशी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पर बन जाती हूँ। फंगला उसे गले लगाकर कहता है कि अब से तुम मेरे पर हो। ये लोग घर पहुंच जाते हैं, लेकिन फंगला स्टोरी सुनना चाहता है। शाओशी इसे अपनी ही स्टोरी सुनाने लगती है और कहती है कि एक लड़की थी जिसका नाम शाओशी था। वो एक एलियन थी, उसे मिशन के लिए अर्थ पर आना पड़ा, जहाँ पर एक बुरा आदमी फंगलोंग था जो एलियन को देखते ही उससे मोहब्बत कर बैठता है और ठान लेता है कि अब इसी से शादी करेगा किसी भी कीमत पर। इस पर फंगलोंग कहता है कि क्या पता फंग की भी कोई मजबूरी हो, उसने बचपन में शायद कोई अपना खोया हो, बिल्कुल मेरी माँ की तरह, जैसे मैंने अपनी माँ को खोया था। फंगलोंग ये बताते हुए रोने लग जाता है। इस पर शाओशी इसे चुप करवाती है। शाओशी वहाँ से जाना चाहती है पर फंगलोंग उसे जाने नहीं देता। ये कहती है कि मैं तुम्हें रात को नुकसान पहुंचा सकती हूँ। फंगलोंग कहता है कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और इसी तरह यहाँ पे किस खत्म हो जाती है।